समुद्र की लहरों के नीचे एक ऐसा शहर सो रहा है जो कभी भगवान कृष्ण की राजधानी था, जहां सोने की गलियां थी, विशाल महल थे और तकनीक इतनी उन्नत थी कि आज भी वैज्ञानिक हैरान हैं। क्या ये सब सिर्फ मिथक है या सचमुच अरब सागर की गहराइयों में छिपा है वो खोया हुआ साम्राज्य? द्वारका, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित द्वारका, एक ऐसा नाम जिसे हम धार्मिक ग्रंथों में पढ़ते आए हैं। महाभारत और भागवत पुराण में वर्णित द्वारावती नगरी, जहां भगवान कृष्ण ने अपना राज्य बसाया था। लेकिन क्या ये शहर वास्तव में अस्तित्व में था? पुराणों के अनुसार द्वारका एक अत्याधुनिक, सुसंगठित और समृद्ध शहर था। महलों में क्रिस्टल, चांदी और सोना जड़ा था। समुद्र में चलने वाले जहाज, विशाल गोदियां और 7 द्वार, इसलिए इसका नाम रखा गया द्वारका, यानी दरों का नगर। कहानी कहती है कि कृष्ण के देहांत के बाद समुद्र ने धीरे धीरे पूरी द्वारका को निगल लिया। लहरें उठी, धरती कांपी और शहर गहराइयों में समा गया। 1963 में समुद्र विज्ञानियों ने एक अभूतपूर्व दावा किया। समुद्र में प्राचीन द्वारका के अवशेष मौजूद हैं। उन्होंने पाया ग्रेनाइट के ब्लॉक, पत्थरों की बनी दीवारें, बंदरगाह जैसे ढांचे, 9 मीटर से 27 मीटर तक गहराई में संरचनाएं। 2002 में एक चौंकाने वाली खोज हुई। समुद्र की गहराइयों में फैला एक विशाल आकार का शहरी ढांचा मिला, इतना बड़ा कि वैज्ञानिकों ने कहा ये किसी बड़े प्राचीन राज्य की राजधानी लगती है। चौंकाने वाले तथ्य: 9000 साल पुराने कार्बन डेटेड आर्टिफैक्ट, घिसे हुए पत्थर जो दर्शाते हैं कि यहाँ सभ्यता फली फूली थी। चौड़ी सड़कें और दीवारों के अवशेष, एक बड़ा बंदरगाह जैसा ढांचा। वैज्ञानिक यह नहीं कहते कि यह निश्चित रूप से भगवान कृष्ण की द्वारका है, लेकिन वे यह जरूर मानते हैं कि यह क्षेत्र अत्यंत उन्नत और संगठित प्राचीन शहर था। इतिहासकार मानते हैं कि ग्रंथों में वर्णित द्वारका की संरचना और पाई गई संरचनाओं में कई समानताएं हैं। सोनार इमेजिंग में मिले ढांचे ऐसे हैं जैसे महल, सीढ़ियां, दीवारें, बंदरगाह की रेखाएं। ये सब किसी प्लान किए गए शहर की निशानियां हैं। द्वारका की खोज को लेकर विवाद भी हैं। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं ये प्राकृतिक संरचनाएं हैं। दूसरे कहते हैं इतनी सुव्यवस्थित संरचनाएं प्रकृति नहीं बना सकती। जब विज्ञान और पुराण एक ही दिशा में इशारा करते हैं, तो कहानी और भी रोमांचक हो जाती है। क्या कृष्ण के समय की सभ्यता सचमुच इतनी उन्नत थी? क्या उस समय समुद्री तकनीक मौजूद थी? क्या पुराणों की बातें सिर्फ प्रतीकात्मक थी, या सचमुच एक चमत्कारिक शहर अस्तित्व में था? आज भी द्वारकाधीश टेम्पल के आसपास समुद्र किनारे प्राचीन पत्थर नजर आते हैं। यहाँ आने वाले लोग कहते हैं जब हवा तेज चलती है तो लगता है जैसे समुद्र की गहराइयों से कोई पुराना शहर पुकार रहा हो। द्वारका एक ऐसा शहर जो इतिहास, धर्म और विज्ञान तीनों के लिए एक चुनौती है। क्या यह सचमुच भगवान कृष्ण की राजधानी थी, या कोई उससे भी पुरानी सभ्यता? सच जो भी हो, द्वारका आज भी लहरों के नीचे अपनी कहानी छुपाए बैठी है, खोई हुई मगर अमर। अगर वीडियो अच्छा लगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें।